दिल्ली सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हुआ है। ऐसे में आम आदमी पार्टी पूरे दिल्ली में अपने कामों की बेहतरीन काम करने का दावा कर रही है और हम लगातार लोगों से संपर्क करके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी ने जो दावे किए हैं वास्तव में वो धरातल पर कितने पहुँचे हैं। आज हमारे साथ हैं यमुना विहार से निगम पार्षद और शहदरा उत्तरी जोन से पूर्व जोन चेयरमैन प्रमोद गुप्ता जी। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वास्तव में जो आम आदमी पार्टी अपने सरकार के अपने कार्यकाल के दौरान जो दावे कर रही हैं बेहतरीन काम करने का, उसका लाभ लोगों को मिला है। क्या उसके कामों का जो ताना बाना है वो निगम पार्षदों के माध्यम से भी कुछ लोगों तक पहुंचने का सिलसिला रहा है या नहीं। प्रमोद जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पिछले 6 साल को और इस 1 साल को कैसे देखते हैं आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में जो दिल्ली में सरकार चल रही है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को नमस्कार। दिल्ली सरकार और पिछले 6 वर्ष, मैं समझता हूँ ये दिल्ली के इतिहास में एक ऐसे 6 वर्ष लिखे जाएंगे जो दिल्ली कभी नहीं भूल पाएगी। आज 21 फरवरी है। आज 2 दिन बाद 23 फरवरी को पिछले हुए दंगों की वर्षगांठ हो जाएगी। आज आपके इन 6 साल में मैं इस दिल्ली सरकार की उपलब्धियां बताता हूं। मेरे क्षेत्र में क्या हुई है। मेरे क्षेत्र में दिल्ली सरकार के द्वारा, मैं तो यही कहूँगा, स्पॉन्सर्ड या समर्थित लोग जो मेरे वार्ड के बाहर लंबे समय तक सीएए के विरोध में धरना प्रदर्शन करते रहे, उन्होंने आकर दंगा किया, उन्होंने आकर लोगों को चोटिल किया, आग लगाई, गाड़ियां जलाई, मकान जलाए। ये एक दिल्ली सरकार की उपलब्धि मेरे क्षेत्र के अंदर हुई, जो मेरे वार्ड ने, स्वयं मैंने, मेरे क्षेत्र के लोगों ने भुगती है। और दुख और कष्ट और क्रोध इस बात का है कि आज तक जो हाथरस में और पूरे देश के किसी कोने में हुए छोटी से छोटी घटना पर आवाज़ उठाते हैं हमारे दिल्ली के ऐसे मुख्यमंत्री जी, एक बार मेरे वार्ड में आकर किसी उस भाई के घर पहुंचे होते जिस भाई के गोली लगी है, किसी उस व्यक्ति के पहुंचे होते, किसी उस माता के पहुंचे होते जिस माता ने अपने बच्चे को 2 मंजिल से नीचे फेंक कर जान बचाई। दुर्भाग्य इस बात का कि बड़ी अलग मानसिकता के साथ ये मुख्यमंत्री और ये सरकार और ये पूरी पार्टी काम करती है। ये सिर्फ एक विशेष वर्ग को ध्यान में रख के काम करती है, एक विशेष लक्ष्य साध कर काम करती है। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय रहा। चूँकि आपने वर्षों का विषय छेड़ा तो मैं आहत हूँ, दुखी हूँ पिछले वर्ष की घटना से। मैंने अपने साथ, अपने सामने लोगों के साथ इस क्षेत्र में बहुत कुछ होते पिछले 1 वर्ष पहले देखा। और रही सरकार की उपलब्धियों की, सरकार के कामों की। अच्छा, पिछले साल इसमें हम एक चीज़ जोड़ना चाहेंगे कि पिछली बार जब जो चुनाव हुए और उसके पीछे के भी जो चुनाव थे वो बिजली और पानी को लेकर के एक महत्वपूर्ण मुद्दा था और इसी को आधार बना करके सत्ता में आई थी आम आदमी पार्टी। पिछले साल से अभी तक आपको क्या लगता है कि बिजली और पानी का जो लाभ है वो कितने लोगों को मिला है। पॉल्यूशन, बहुत सारे विषय हैं सरकार ने जिनको बड़ा हाईलाइट किया है कि हम शिक्षा के स्तर को उठाएंगे। मेरे वार्ड में एक भी नया विद्यालय, एक भी नए विद्यालय के अंदर कमरा कोई ऐड नहीं हुआ। तो शिक्षा में ये स्थिति है। जहाँ तक आपने कहा बिजली की स्थिति ये है कि पिछले 6 वर्ष में आप लोगों को जाके पूछिए कि आज बिजली डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है। जो सरकार ये कहकर आई थी कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाएंगे, उस सरकार के कार्यकाल में जिस बिजली डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार कम था या ना के बराबर था, वो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बन गया। ये किसी भी जन सामान्य से आप जाके पूछ सकते हैं। आज नई कानून बनाकर मकानों की हाइट नापेंगे, मकानों के यहाँ बिजली के मीटर नहीं लगाएंगे। एक मकान बनाना और उस मकान के बनाने में बिजली का ऐसा रोल उन्होंने पेश किया है कि जो बड़ा शर्मनाक है, भ्रष्टाचार के लिए बढ़ावा देने वाला है और खुद इनके पार्टी के संरक्षण में वो भ्रष्टाचार चल रहा है। इसके अलावा
1 इंच भी मेरे वार्ड के अंदर पाइप की लाइन नहीं पड़ी, जल की सुविधा लोगों की नहीं बढ़ी। तो ये रही जल बोर्ड की बात। एक भी नया रोड जहाँ से कोई बढ़िया व्यवस्था की गई हो, कोई फ्लाईओवर, कोई सबवे, कोई क्षेत्र को बेहतर करने की स्थिति, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब से 6 वर्ष पहला यमुना विहार वार्ड और आज का यमुना विहार वार्ड पहले से कहीं ज़्यादा बुरी स्थिति में है। और दुख तो इस बात का, जो नगर निगम लगातार काम करता था, काम करता आया था और काम कर रहा है, उसको भी रोकने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है कि समाज का और लोगों का, क्षेत्र का काम ना हो। इस तरह की मानसिकता के साथ ये हमारी इस दिल्ली की सरकार काम कर रही है। अच्छा, पिछले बार जो है जो दावे थे उसमें पोल्यूशन को कम करने का, ख़त्म करने का भी एक बहुत बड़ा दावा था। आपको क्या लगता है कि पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए गए हैं? इसी के साथ साथ एक सवाल और भी है कि कोविड के दौरान दिल्ली सरकार का दावा है कि कोविड के दौरान वो चाहे सैनिटाइजेशन का काम हो या फिर लोगों को राशन पहुंचाने का काम हो, ये एक बेहतरीन काम हुआ। आप लगातार लोगों के बीच में रहे, आप खुद भी संक्रमित हुए, आप इसको कैसे देखते हैं कि कितने दावे से चाहिए? देखिए, मैं दावे के साथ चैलेंज कर सकता हूँ इस सरकार को और इनके मुख्यमंत्री को कि अपना मैनिफेस्टो लेके मेरे साथ बैठ जाए। उस मैनिफेस्टो के अंदर जो काम उन्होंने करने के लिए तय किए थे, उनमें से एक भी कार्य, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, उसमें से एक भी कार्य मेरे वार्ड में या मेरी विधानसभा में नहीं हुआ है। वो आके यहाँ देख सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, जहाँ तक कोविड महामारी की बात है, कोविड महामारी के अंदर टोटली राज्य सरकार फेल रही। जो भी काम किया निगम ने काम किया। मेरे वार्ड के अंदर नित्य हमने नगर निगम के द्वारा, मोदी सरकार ने जो निगम को 105 करोड़ रुपए की राशि दी थी, उससे हमने कुछ समय पूर्व ही टैंकर खरीदे थे। वो टैंकर हमारे काम आए, जिससे हमने घर घर जाकर, मैं अपने वार्ड को गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैंने 8 से 10 बार कोविड के अंदर हर घर को, गली के अंदर जाके सैनिटाइज करवाया, हर गली को सैनिटाइज करवाया। मगर दुर्भाग्य से एक बार मेरी जानकारी में कोई गाड़ी, कोई वाहन आया दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ घंटे के लिए, सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए। उसके अलावा मैं चैलेंज करता हूं कि वो जापान से आई हुई मशीनें कहाँ चली गई जो कोविड में काम करने वाली थी। मेरे वार्ड में तो एक भी मशीन या एक भी बार आना नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य की बात है। तो कोविड में तो पूरी तरह ये सरकार फेल रही। माननीय गृह मंत्री जी जब दिल्ली में आए, उन्होंने दिल्ली की स्थिति को बिगड़ते हुए देख के उसे संभाला, तब जाके कोविड की स्थिति में हम काम कर पाए हैं। हाँ, अगर पूरी भारत में सबसे आगे बढ़ के अगर किसी ने काम किया है, इस सरकार ने खास तौर पे कोई काम किया, तो वो काम किया प्रचार और प्रसार का। प्रचार और प्रसार, पॉल्यूशन ख़त्म कर दिया उन्होंने प्रचार प्रसार के माध्यम से। दिल्ली के अंदर पराली जलाकर, जो कि पराली के माध्यम से सिर्फ 2% पॉल्यूशन होता था, उन्होंने 4 गांव के अंदर जाकर 2 किसानों के खेत में दवाई डालते हुए फ़ोटो खिंचाकर पता नहीं कब कहाँ से पॉल्यूशन ख़त्म कर दिया। ये तो मुख्यमंत्री जी की करिश्माई ताकत है, वही कर पाए हैं। तो दिल्ली का पॉल्यूशन भी ख़त्म कर दिया उन्होंने। जो 10 मिनट अपने गमले में से पानी निकाल दिया, उसके अंदर से दिल्ली का डेंगू मलेरिया भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। जबकि मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, हमारे निगम के कर्मचारियों ने एक एक घर जाकर चेक किया है और डेंगू मलेरिया को रोकने में हमेशा काम करते थे। और इस बार तो विशेष तौर पर साहसी काम किया, क्योंकि पॉल्यूशन को रोकने में विफल रही है, नाकाम रही है। और उनकी कोई प्रयास या मंशा ही नहीं है कुछ काम करने की। सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा कंपनी बन के रह गई है सरकार, लोगों को बरगलाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि हम बहुत काम कर रहे हैं। और हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि कहीं ना कहीं वो अपनी झूठी या मनगढ़ंत कहानियों को दिखाने में शायद प्रचार के माध्यम से, पता नहीं प्रसार के माध्यम से कैसे कामयाब रही है, ये मैं नहीं समझ पा रहा। मगर मेरे वार्ड में तो दिल्ली सरकार का काम 0/0 है। अच्छा, अभी जो की बात करें, अभी उपचुनाव चल रहे हैं, लगातार भ्रष्टाचार का आरोप जो है वो दिल्ली सरकार भी और आम आदमी पार्टी भी नगर निगम पे लगाते रही है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि नगर निगम चुनाव में क्या ये भ्रष्टाचार का आरोप का जो खेल है, हालांकि बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी पर लगाए हैं,
तो क्या ये नगर निगम के इस चुनाव में या मुख्य चुनाव में जो है ये काम आने वाले हैं? देखिए, अब दिल्ली की जनता इस सरकार को और उनके मुख्यमंत्री को गंभीरता से मुझे लगता है लेती नहीं है, क्योंकि इतनी बार बातें करते हैं। मुझे ध्यान आ रहा है आपकी बात से कि बड़ी कहते तो इतने सारे फाइल है मेरे पास दिल्ली की सरकार के खिलाफ, शीला दीक्षित के खिलाफ जब ये पहली बार चुनाव में आए थे, उस पर क्या कार्रवाई हुई? अगर निगम में भ्रष्टाचार है तो आपने कितनी एफआईआर कराई, कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा कराया? आप दिल्ली की जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आपको दिल्ली ने 60 से अधिक विधायक दिए हैं, आपने कितनी कंप्लेंट कराई? आपने किस भ्रष्टाचारी को पकड़ा? आपका पूरा अधिकार है, निगम में हो, दिल्ली सरकार में हो, केंद्र सरकार में हो, कहीं पर भी अगर कोई भ्रष्टाचार होता है, एक आम आदमी भी उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है। आपने क्या कार्रवाई की मुझे बताएं, क्योंकि कुछ भ्रष्टाचार है या नहीं है, आपका उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है या नहीं करना है, ये मुद्दा नहीं है। आपका विषय सिर्फ ये है कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, चोर चोर चोर, शोर मचाओ और लोगों को बरगलाओ, आ जाओ। मैं मानता हूँ कि पूरे देश के अंदर लाखों कर्मी सरकार के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से, निगम के माध्यम से, स्टेट गवर्नमेंट हो, केंद्रीय सरकार हो, काम करते हैं। उसमें निश्चित ही कुछ न कुछ लोग करप्ट होंगे, गलत होंगे, ठीक तरह से काम नहीं कर रहे होंगे। उनको पकड़ने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वो भी उतने ही स्वतंत्र हैं जितना कि एक निगम का कर्मचारी स्वतंत्र है, एक आम नागरिक स्वतंत्र है। उससे कहीं ज़्यादा मुख्यमंत्री दिल्ली का ताकत रखता है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। मगर अफसोस कि जितना शोर उन्होंने चुनाव में अपने मंचों से जाकर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की है, ना कि सही मायने में भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई की है। आज जाके ढूंढिए ना, दिल्ली के बिजली डिपार्टमेंट में खुलेआम गेट के ऊपर वहाँ पर बैठे हैं। अभी मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ आप चलिए, अब गेट पर दलाल बैठे दिखाता हूँ आपको। यहाँ बिजली दफ्तरों के बाहर बैठे हुए हैं, जिन बिल्डिंगों पर मीटर नहीं लग रहे, मीटर लगवाने के पैसे लेके मीटर लगवा रहे हैं। मैं आपको चिन्हित करके एड्रेस के साथ वो मकान बना सकता हूँ जिन मकानों को नोटिस दिए गए, जहाँ पर मीटर नहीं लगे, कई महीने, कई लंबे समय के बाद फिर दोबारा कैसे लग गए? अगर वो गलत था तो गलत था, फिर ठीक कैसे हो गया? पैसे लिए ठीक हो गया। भ्रष्टाचार का ये दिल्ली सरकार सबसे बड़ा अड्डा बन चुकी है और भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। 26,000 करोड़ का भ्रष्टाचार अभी इन्होंने किया, उसका जवाब दें मुख्यमंत्री हमें। और पुनः मैं पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का निगम पार्षद यमुना विहार वार्ड से हूं। इस सरकार को खुली चुनौती देता हूं कि मेरे वार्ड में, मेरे अंदर 1 रुपये का भ्रष्टाचार निकाल के दिखाएं, मेरे खिलाफ कंप्लेंट करें। अगर मैं भ्रष्ट हूं, मेरे खिलाफ मुकदमा करें, अन्यथा सार्वजनिक रूप से आकर मुख्यमंत्री जी माफी मांगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। तो ये थे प्रमोद गुप्ता जी, जो बता रहे थे कि पिछले 6 सालों में सिर्फ विज्ञापन की सरकार रही है और दावों की सरकार रही है। भले ही काम करने के दावे जो भी करते रहे हों, जो अरविंद केजरीवाल की जो पुरानी शैली है कि भ्रष्टाचार के नाम पर वह, चाहे पीछे कांग्रेस की सरकार हो, उसकी मोटी फाइल थी कांग्रेस में भ्रष्टाचार की, उसके ऊपर उन्होंने सिर्फ आरोप लगाए लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई कराने में सफल नहीं रहे। वैसे ही नगर निगम पर भी लगातार भ्रष्टाचार का आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक एक भी केस दर्ज करा करके उस पर पूरी तरीके से जांच कराने की कोई मांग नहीं की गई है। एक पूरी प्रोपेगेंडा के तहत वह सरकार चलाने में माहिर हैं।